जब भी इंसान रिजेक्टेड फील करता है उसे दर्द होती है, तकलीफ होती है, गुस्सा आता है, खुद को लेकर इनसिक्योर फील करता है, खुद की कैपेबिलिटीज पर शक होती है। वो लोग जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो है, वो जब रिजेक्टेड फील करते हैं तो वो खुद को बहुत ज्यादा कमजोर मानने लगते हैं, खुद को बहुत ज्यादा बेकार मानने लगते हैं। और अक्सर होता है कि रिजेक्शन इंसान को तोड़कर रख देता है। अक्सर जब किसी इंसान को रिजेक्शन मिलता है तो वो सोचता है कि सामने वाला उसको उस लायक नहीं समझ रहा जिस लायक वो है, और जब उसे समझ आता है कि सामने वाला उसे उस लायक नहीं समझ रहा, तब वो खुद की कैपेबिलिटीज पर शक करने लगता है कि क्या वो सच में उस लायक है भी या फिर नहीं। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता रहा हूं कि रिजेक्शन सिर्फ हर्ट उन लोगों को करता है जिनको खुद पर बिलीव नहीं होता है, जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है। क्योंकि अगर आप रिजेक्शन को डीपली अंडरस्टैंड करो तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज पाओगे। आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हो एंड आप उसमें रिजेक्ट हो जाते हो। आप किसी चीज को हासिल तभी करना चाहते हो जो आप उस चीज के लिए खुद को कैपेबल मानते हो, लेकिन सामने वाला आपको कैपेबल नहीं मान रहा है। लेकिन सामने वाला अगर आपको कैपेबल नहीं मान रहा है तो ये उसका माइंडसेट है, उसका परसेप्शन है, जबकि एक्चुअल में आपको पता है कि आप उसके लिए कैपेबल हो। तो यहाँ पर रिजेक्शन से आपको हर्ट नहीं होना चाहिए और सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए कि मैं उस चीज के लिए कैपेबल हूं भी या फिर नहीं। पहले तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप उस चीज के लिए कैपेबल हो। दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों का माइंडसेट ऐसे ही चेंज होता रहता है। एटलीस्ट पहले आप एक्सेप्ट करो कि आप उस चीज के लिए कैपेबल हो। इंसान को दर्द तब नहीं होता है जब उसे पता होता है कि जहां से वो रिजेक्ट हुआ है उससे बेहतर ऑप्शंस हैं उसके पास जिसके लिए वो कैपेबल है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, रिजेक्शन एक मौका होता है खुद को प्रूव करने का। रिजेक्शन का दर्द हमेशा दो तरीके से लोग निकालते हैं अपनी लाइफ में। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक ऐसे होते हैं जिनको ना रिजेक्शन मिलता है तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते रहते हैं। ऐसा लगता है उनकी दुनिया ही बिखर गई है और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी जिंदगी में हार मान लेते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो रिजेक्शन के दर्द से हर्ट तो होते हैं, लेकिन रिजेक्शन के दर्द के जलन को, उसके आग को सीने में दबा कर रखते हैं और एक विजन लेकर चलते हैं कि अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा बेहतर हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप रिजेक्ट होते हो ना तो खुद पर सेल्फ डाउट करने के बजाय खुद को प्रूव करने पर फोकस करो, क्योंकि रिजेक्शन से बड़ा मोटिवेशन कोई भी नहीं है। रिजेक्शन ही इंसान की औकात बदलती है। रिजेक्शन ही इंसान को रियलिटी चेक देती है कि तू इस काबिल नहीं है, तुझे इस काबिल बनना है। जब भी तुम्हें रिजेक्शन मिलता है हमेशा तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हार जाओ, गिर जाओ, टूट जाओ, या फिर उठो और खुद को इतना ज्यादा बेहतर बनाओ कि जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया वो बार बार रिग्रेट करें। जब भी तुम्हें रिजेक्शन मिले, ना ही तुम्हें आर्ग्यूमेंट करना है, ना ही तुम्हें हल्ला गुल्ला करना है, ना ही तुम्हें रिवेंज लेना है। तो करना क्या है? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे नहीं, साइलेंटली काम करना शुरू करना है, खुद को बेहतर बनाना शुरू करना है। 3 ऐसे स्टोरी सुनाता हूं, 3 स्टोरी सुना रहा हूं। जब भी तुम्हें रिजेक्टेड फील हो, याद रखना इन 3 स्टोरी में से कोई स्टोरी याद कर लेना। ये 3 स्टोरी में से एक भी स्टोरी अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगी, रिजेक्शन तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। तो पहली कहानी एक बंदी की है जिसने 30 जॉब के लिए अप्लाई किया आफ्टर कॉलेज, और तुम बिलीव नहीं करोगे, 30 कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के बाद 30 कंपनीज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसकी स्थिति ऐसी आ गई कि उसने KFC में वेटर के जॉब के लिए अप्लाई किया। 24 लोगों ने अप्लाई किया था, 23 जॉब्स थे, इस एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया गया। 23 के 23 लोगों को जॉब मिल गई KFC में, लेकिन इस एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसने अपनी कंपनी शुरू करी। स्टार्टिंग में बहुत रिजेक्शन मिले इन्वेस्टर्स से, लेकिन फाइनली वो साइलेंटली वर्क करता रहा। आज वो बंदा $35 बिलियन का मालिक है। तुम बिलीव कर सकते हो? हम बात करें चाइना के सबसे फेमस एंटरप्रेन्योर जैक मा की। जिस बंदे को KFC में वेटर की जॉब नहीं मिली, वो तो सोच सकता था ना कि साला वेटर की जॉब नहीं मिली, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, हर एक इंसान खुद के लिए बेहतर चीजें ढूंढता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, कहीं भी हो। अगर कहीं आपको रिजेक्शन मिल रहा है, मीन सामने वाला कॉन्सर्न है खुद को लेकर, उसको आपकी कैपेबिलिटीज पर बिलीव नहीं है, उसको आपके ऊपर बिलीव नहीं है, लेकिन आपको तो है। उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये उसकी चॉइस थी, लेकिन आपके पास ऑप्शन है आगे बढ़ने का। सिर्फ एक ऑप्शन गया है, स्टिल आपके पास इनफाइनाइट ऑप्शन है दुनिया भर में। तो सेकंड स्टोरी मैं अपनी सुनाता हूँ, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब की। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैं 3 चीजें हमेशा कवर करता था। पहला रिलेशनशिप, दूसरा था सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड तीसरा था मोटिवेशन। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मेरे वीडियोस ज़्यादा वायरल नहीं हुए थे। आई थिंक मेरे सब्सक्राइबर रहे होंगे उस टाइम 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर रहे होंगे। तो एक बंदी थी जो कि मेरे ही फील्ड में वीडियोस वगैरह बनाती थी, एंड वो आई थिंक 1 लाख सब्सक्राइबर के बेस पर। तो मैंने उसको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि हम लोग ना कोलैब करते हैं, इससे आपका भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, एंड हो सकता है वीडियोज़ वायरल हो जाए। तो सामने वाली एकदम एटीट्यूड में थी, ईगो में थी, क्योंकि भाई उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे। एंड किसी बात पे ना फिर हमारी लड़ाई हो गई, एंड उसने सामने से गाली बक दिया। लड़की थी भैया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा चलो इसको तो औकात दिखाना है, बोल के नहीं
काम से दिखाते हैं सामने वाली को किस बात का ईगो है, उसके सब्सक्राइबर बेस का। चलो सब्सक्राइबर बेस बढ़ाएंगे। तो मैंने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। मैं जितना मेहनत कर रहा था उससे दोगुना मेहनत करने लगा और स्ट्रैटेजीज लगाने लगा जिससे जल्दी से जल्दी वीडियोस को वायरल किया जा सके। मैंने एक स्ट्रैटेजी लगाई जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस थे क्रिएटेड के, मैं उसी टॉपिक पर वीडियोस बनाने लगा और कुछ ही दिनों बाद मेरे वीडियोस बहुत ही भयंकर तरीके से वायरल होना शुरू हो चुके। और वो बंदी जब तक 1.5 लाख तक पहुंचती, मैं उससे पहले 1.5 लाख तक पहुंच चुका था, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका था। अब उसने तो देखा ही होगा, दिमाग तो ठिकाने आ ही गई होगी। मैं क्रिएटर का नाम तो ऑफ कोर्स नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है, लेकिन हमेशा याद रखो जब भी आप रिजेक्टेड फील करो ना, आर्ग्यूमेंट से जवाब देने की जरूरत नहीं है, काम से जवाब दो। एक कहावत है, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। और लाइफ ऐसी है कि अगर आप मेहनत करते हो, कब कौन कहां चला जाए, किस लेवल पर चला जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। आपके तकदीर में जो चीज लिखी है, जो भगवान ने लिखा है, वो कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई भी नहीं छीन सकता। आपकी मेहनत जानदार होनी चाहिए, जीत शानदार तो होगी। एंड लास्ट स्टोरी मैं सुनाने वाला हूं। जब भी मैं रिजेक्टेड फील करता हूं ना किसी के द्वारा, मैं इस स्टोरी को याद करता हूं। तो इस स्टोरी को मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं अगेन इसको सुनाना चाहता हूं ताकि आप जब भी रिजेक्टेड फील करो आप इसको याद करो। ध्यान से सुनो। बात है भारत के अनमोल रतन, हमारे रतन टाटा जी की। तो साल 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका लॉन्च किया, जो कि बहुत गंदे तरीके से फेल हो गया। तो रतन टाटा ने इस कार बिजनेस को बेचने की सोची और वो फोर्ड के पास गए। फोर्ड का जो मालिक था उनसे उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और फोर्ड के मालिक ने उनकी बहुत ही भयंकर बेइज्जती कर दी। फोर्ड के मालिक ने उनसे कहा कि अगर कार बनाने को नहीं आती तो काहे को बनाते हो। फोर्ड ने टाटा को कहा कि हम पर फेवर करेंगे इसको खरीद के। रतन टाटा को आ गया गुस्सा, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बेचेंगे। रतन टाटा ने तुरंत फ्लाइट लिया, यूएस से आ गए इंडिया और काम करना शुरू कर दिया अपने कारों पे। ये आ गए इंडिया, अपने प्रॉब्लम्स पर काम करना शुरू किया, जो गलती है ना उसको सुधारो। आगे क्या हुआ, वन ऑफ द बेस्ट फेलियर टू सक्सेस मोमेंट हुआ बिजनेस वर्ल्ड में पूरे। 9 साल बाद चीजें बदल चुकी थी। 2008 के ग्रेट रिसेशन में फोर्ड बैंक करप्सी के कगार पर आ गया था। फोर्ड बैंक करप्ट हो जाता, इधर टाटा ने उसको ऑफर दे दिया। ऑफर क्या था, उसके 2 आइकॉनिक ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का। 2008 में फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को रतन टाटा ने खरीद लिया 2.3 बिलियन डॉलर में। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को थैंक यू कहा और कहा कि आप मुझ पर एहसान कर रहे हो, आप हम पर फेवर कर रहे हो। तो हमेशा ये वाला हिसाब किताब दिमाग में रखो, जब भी रिजेक्टेड फील करो ना तो खुद पर काम करना शुरू करो, खुद को बेहतर बनाना शुरू करो, क्योंकि समय का पहिया घूमता है। तुम्हारा वक्त आएगा, सामने वाले की औकात तुम दिखाओगे, बस काम करना शुरू करो। याद रखना, रिजेक्शन ही इंसान को बेहतर और कामयाब बनाता है। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो फटाक से एक लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने समर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट्स आ रहे हैं। एकदम फॉर्म में हूँ, जो भी कंटेंट ला रहा हूँ पूरा दिल से ला रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ग्रो करो, बहुत ज्यादा तरक्की करो जी। एंड इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनको थोड़ा सा भी रिजेक्शन मिलता है, दुख दर्द पीड़ा में चले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।